हेलो दोस्तों, चलिए रेलगाड़ी का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। पार्ट 1 में जो भी एग्जाम्पल का प्रश्न था उसको ख़त्म कर दिए। आइए प्रश्न संख्या 1 देखिए और पढ़िए, ठीक है, और कोशिश कीजिए। तब तक के लिए मैं इधर थोड़ा सिस्टम में सुधार करते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़िए। चलिए दोस्तों, आइए तो सवाल नंबर 1 पढ़िए। मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। आइए, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुई रेलवे लाइन के पास एक व्यक्ति खड़े हैं। क्या है? खड़े व्यक्ति को क्या बोल रहा है? खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी? मतलब देखिए क्या कह रहा है सवाल के भाषा समझ लीजिए, बस काफ़ी है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति रेलवे लाइन के पास खड़ा है, ठीक है, और उसको ट्रेन एक पार करेगी जिसकी लंबाई है 100 मीटर और चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, जब व्यक्ति को ट्रेन पार करेगी तो खुद की अपनी लंबाई चलेगी, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होगा। तो दूरी क्या होगा? ट्रेन की जितनी लंबाई है वो दूरी हो जाएगा। तो क्या है? 100 मीटर की दूरी है, हाँ या ना बोलो। और ट्रेन की चाल कितना है मेरे दोस्तों? तो कहिएगा ना कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बात ये है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी दिया है मीटर में और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको चेंज करके मीटर प्रति सेकंड में बना देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 18/5 से गुना कर देंगे और 6 से कटाएंगे तो ये 3, और यहाँ आ जाएगा 6 से कटाएंगे तो 5 करिएगा तो हो जाएगा चाल 25/3 मीटर प्रति सेकंड। बोलिए यहाँ तक किसी भाई का कोई दिक्कत तो कहिएगा नहीं। अब ये कह रहा है सवाल ना कि ये ट्रेन यानी ये रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने देरी में पार कर लेगी। तो समय पूछ रहा है, कितनी देर का मतलब समय। तो समय निकालने के लिए दूरी बटा में चाल, दूरी कितना है? 100 मीटर और चाल कितना है? 25/3। तो जब यहाँ 25/3 करिएगा तो 3 पलट के चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा 3। कैसे? देखिए मेरे दोस्तों, तो ये चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ऊपर एक पद है नीचे 2 पद हो गया, तो एक पद ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो कटाइएगा तो ये 4 मर्थ में और गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 12 सेकंड। यानी 12 सेकंड में ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर लेगी। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगली सवाल आप पढ़िए। आपका इंतज़ार है। क्या कह रहा है सवाल दोस्तों? पढ़ लीजिए। कह रहा है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 कहाँ चल गया? 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? सुनिए दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ सुनना, क्योंकि यहाँ ट्रेन की लंबाई है 171 और पुल की भी लंबाई है। तो जब ट्रेन एक पुल को पार करेगी तो पुल को भी लंबाई जुटेगा और ट्रेन की भी लंबाई जुट जाएगा। तो देखिए मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा 2 नंबर सवाल में। ये दूरी क्या होगा? ट्रेन खुद की अपनी लेंथ चलेगी तो 171 और पुल का भी लेंथ चलेगी, तो पुल का कितना है? 229। जोड़िएगा तो 10 का 0 और यहाँ जोड़िएगा तो 9 1 10 और 3 1 4, यानी 400 मीटर की दूरी हो गई, है ना बोलो। और ट्रेन की चाल कितना है मेरे दोस्तों? यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। तो दोस्तों क्या है ना कि यहाँ पर 400 मीटर है, दूरी क्या है? मीटर में है, और 4 है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज कर देंगे, तो करेंगे यहाँ 5/18 से गुना। तो कटाइए, 9 से कटाइएगा तो ये 2 मर्थ में और ये 5, ठीक है। तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 25/2
25/2 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों देख सकते हैं कि टाइम भी हो गया मीटर प्रति सेकंड में और दूरी है मीटर में। अब ये सवाल पूछ रहा है कि उस पुल को ये रेलगाड़ी कितने समय में पार कर देगी मेरे दोस्तों। तो कितने समय में, तो समय पूछा है। समय का मतलब क्या होता है, समय निकालने के लिए दूरी बटा में चाल, समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल। दूरी कितना है दोस्तों, दूरी है 400 मीटर की और चाल कितना है 25/2, तो 25 रह जाएगा नीचे और 2 चल जाएगा ऊपर। कैसे, हम अभी आपको बताए हैं कि 400/25/2, तो 2 पलट के चल जाएगा ऊपर, क्योंकि नीचे 2 पद है और ऊपर 1 पद है। और यहाँ से कटाइएगा 25 से तो 16 मर्त में, और 16 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 32 सेकेंड। यानी ये ट्रेन उस पुल को 32 सेकेंड में पार कर देगी। आंसर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए दोस्तों पढ़िए 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 3 नंबर बोल रहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। दोस्तों देख लीजिए क्या कह रहा है 3 नंबर में, क्यों कह रहा है और क्या कह रहा है। अर्थ समझिए कि सवाल में क्या बोल रहा है। देखिए सवाल ये बोल रहा है ना कि 180 मीटर तो ट्रेन लंबाई है, 180 मीटर ट्रेन लंबी है, मगर प्लेटफॉर्म भी 180 मीटर लंबा है, समान इक्वल। देखिए समान लंबाई के, यानी समान लंबाई के किसके, रेलगाड़ी के समान लंबाई के। रेलगाड़ी अपने बोली है, यानी प्लेटफॉर्म भी क्या है 180 मीटर लंबा है। प्लेटफॉर्म भी 180 मीटर लंबा है, तो ट्रेन खुद की लंबी है 180 मीटर, ये भी 180 मीटर है, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 360 मीटर लंबा हो जाएगी पूरा दूरी। यानी ट्रेन कितनी दूरी चलेगी 180 खुद चलेगी, और प्लेटफॉर्म भी है 180, तो 180 180 360, यानी 360 किलोमीटर की दूरी चलेगी ये ट्रेन। ठीक है, आगे पढ़िए क्या कर रहा है सवाल। 18 सेकंड में पार कर लेती है। दोस्तों समय भी है यहाँ पर, समय क्या है 18 सेकंड, क्या है दोस्तों, समय 18 सेकंड है। हमसे क्या पूछ रहा है सवाल, ट्रेन की चाल बताइए। और देख लीजिए दोस्तों ट्रेन की चाल कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना। मीटर प्रति सेकंड में दिया है, क्या दिक्कत है। आइए दूरी हो गया, और चाल निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में समय। दूरी बटा, तो दूरी है 360 मीटर, 360 मीटर की दूरी है और टाइम है 18 सेकंड, भागा देंगे तो निकल कर आ जाएगा 20 सेकंड, नहीं 20 क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आइए 4 नंबर देखते हैं क्या है सवाल। चलिए दोस्तों 4 नंबर पढ़िए। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों बहुत इजी सवाल है, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो। देखिए ट्रेन कितनी लंबी है और एक पुल को पार करती है 30 सेकंड में। कहने का अर्थ क्या है, 4 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूरी कितने चलेगी, ट्रेन खुद की अपनी लंबाई चलेगी और पुल जो है ना, पुल की भी लंबाई चलेगी। यानी ट्रेन अपनी लंबाई चलेगी और पुल को भी लंबाई चलेगी। तो पुल की लंबाई मुझे मालूम नहीं है, तो मैं क्या करते हैं कि पुल की लंबाई 1 मीटर मान लेते हैं। तो ट्रेन अपनी लंबाई कितनी है 125, और 125 तो खुद अपनी ट्रेन लंबाई चलेगी, और पुल की कितनी लंबाई, तो इसमें x जोड़ देते हैं। क्या, पुल की लंबाई मान लिए 1 मीटर है, तो दूरी कितने चलेगी ट्रेन, तो दूरी चलेगी खुद की अपनी लंबाई और पुल की भी लंबाई, तब दोनों लंबाई जोड़ देंगे तो टोटल दूरी आ जाएगा। यानी इतनी दूरी ट्रेन चलेगी। और समय कितना दिया है दोस्तों 30 सेकेंड, क्या 30 सेकेंड में ये पार कर देती है। क्या 30 सेकेंड में, यही ना है सवाल। हाँ 30 सेकेंड में पुल की क्या बोला है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों दूरी बराबर होता है स्पीड गुना में समय, स्पीड गुना में समय होता है दोस्तों। और एक और दिया होगा जो ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर
प्रति घंटा दोस्तों। तो घंटा है और यहाँ पर टाइम सेकंड में है, ये मीटर में है। ये क्या है, दूरी जो है मीटर में है, तो इसको चेंज कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो 18/5 से कर दीजिए गुना, और 6 से कटाइएगा तो 3 है, यहाँ से कटाइएगा 10, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। आ जाइए दोस्तों, दूरी कितना है 125 + x, यस या नो। अब बताइए चाल कितना है 50/3 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम 30 सेकंड। यहाँ से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 10, और 10 में 50 से गुना कीजिए हो जाएगा 500। यहाँ कीजिएगा 125 प्लस में x का मान दोस्तों निकालिएगा, ये पलट के उधर जाएगा तो 500 में से ये घटेगा तो आ जाएगा 375। सही है, देख लीजिए, सही बात है। 375 मीटर की लंबी क्या होगी, पुल होगी मेरे दोस्तों। तो ये पुल कितनी होगी, 375 मीटर की लंबी। चलिए दोस्तों 5 नंबर पढ़िए, क्या कह रहा है सवाल। आइए आपका इंतज़ार है, देख लीजिए ऑप्शन है कि नहीं। तो 100% है और सही भी है। ठीक है, आगे बढ़िए, 5 नंबर पढ़िए। एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है। देखिए दोस्तों, ये जो फार्मूला है ना, इस सवाल को बनाने के लिए मैं टाइम एंड डिस्टेंस में लिखवा चुके हैं। अगर आप एक एक बात को और एक एक सवालों को अगर लिखे हैं और समझे हैं तब तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए, इसको निकालने के लिए क्या फार्मूला था, फास्टर स्पीड और माइनस लोअर स्पीड। अब बटा में फास्टर स्पीड और गुना 60 कर देना है आंसर। तो फास्टर स्पीड क्या है 90 और लोअर कितना है 80, और फास्टर स्पीड को बटा में रखना है और 60 से गुना करा देंगे तो ये मिनट प्रति घंटा आ जाएगा, है ना, बोलो। तो यहाँ से कर दीजिएगा तो ये मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, देख लीजिए, घटाइएगा तो आ जाएगा 10, और यहाँ पर 90 अब बटा 60 कटाइएगा तो ये हो जाएगा 0 से ख़त्म। 3 से कटाइए बटा में 3 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। तो 20/3 पूर्णांक में तुरिएगा तो हो जाएगा 6 पूर्णांक 2 बटा में 3 मिनट प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर 6, आइए आपका इंतज़ार है। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है सवाल। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है दोस्तों। देखिए, खंभे को जब पार करेगी ट्रेन तो उसको तो कोई लंबाई होगा नहीं, 250 मीटर की दूरी चलेगी। क्या है 250 मीटर खुद की चलेगी। अरे भाई, सिग्नल खंभे नहीं देखे हो, जब रेलवे लाइन के पास में ऐसे लगा हुआ रहता है, तो जब ट्रेन चलेगी तो खंभे की लंबाई होगा, नहीं हो सकता है, कभी नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ट्रेन अपनी लंबाई चलेगी। तो ट्रेन कितनी दूरी चलेगी 250 मीटर की दूरी चलेगी। और ट्रेन की चाल भी दिया है, देख लीजिए, नहीं चाल निकालना है, टाइम दिया है। टाइम कितना है भाई, टाइम में 15 सेकंड में पार करती है। तो भाई चाल तो होगा तभी तो पार करेगी। और यहाँ से निकालना है क्या, स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बताइए। अब ये है दूरी बटा में समय, यानी चाल निकालने के लिए दूरी बटा में समय, तो हो जाएगा 250/15। और देख सकते हैं आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये मीटर है, ये सेकंड, और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर रहे हैं। तो 18/5 से कर देंगे गुना, और 3 से कटाएंगे तो ये 5 मर्द में, और यहाँ 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ से जब इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 50, और फिर 50 को जब 5 से काटेंगे तो ये 10 आएगा, और 10 में और 6 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गया मेरे दोस्तों। ये हुआ आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पर। चलिए दोस्तों 7 नंबर सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने समय लेगी। देखिए यहाँ पर क्या है, 7 नंबर सवाल। 280 मीटर तो खुद की लंबी है ट्रेन,
और प्लेटफॉर्म कितना लंबा हुआ है तो कहिएगा सर ट्रेन 2 गो है, रेलगाड़ी क्या है 2 गो। नहीं नहीं नहीं, यही रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, यही रेलगाड़ी है। तो देख लीजिए 280 मीटर तो खुद की लंबाई है, और प्लेटफॉर्म की कितनी लंबाई है दोस्तों 220, तो दोनों की लंबाई जुट जाएगा, क्योंकि ट्रेन अपनी भी लंबाई चलेगी और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई चलेगी। तो जब जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 0, फिर 0 और यहाँ पर हो जाएगा 500, यानी 500 मीटर की दूरी ये ट्रेन चलेगी। और चाल क्या दिया है, चाल दिया है मेरे दोस्तों, चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है दूरी मीटर में और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड में चाल को चेंज कर दीजिए, तो इसमें कर दीजिए गुना 5/18 से कर दीजिए। 5/18 से कीजिएगा तो कटा लीजिए 6 ले, तो इसे काटिएगा 6 ले तो ये हो जाएगा 3, और इसे काटिएगा तो 10, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों आइए सवाल करें, कितने समय में, देखिए पार करने में कितने समय लेगी, समय पूछा है तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, तो दूरी बटा चाल कर दीजिए। तो दूरी है 500 और चाल है 50/3, तो 50 हो जाएगा नीचे और 3 पलट कर चल जाएगा ऊपर, और जब इसको यहाँ से काटिएगा तो हो जाएगा 10, यानी 10 में 3 से गुना कर दीजिए, 30 सेकंड में ये ट्रेन 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। आ जाइए, आंसर भी आ गया आपका सी। देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है सवाल, पढ़िए तो। देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, ट्रेन की चाल है। ये किसकी चाल है, ट्रेन की चाल है। और ट्रेन कितनी लंबी है, 240 मीटर लंबी है और 20 सेकंड में पार करती है। और व्यक्ति जो पार करेगा तो उस प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो व्यक्ति की लंबाई नहीं होगा प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप पहले तो यहाँ पर निकालिए प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो दूरी चलेगी ट्रेन कितनी चलेगी, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है कितने 20 सेकंड में। तो कहने का मतलब कि प्लेटफॉर्म की तो लंबाई मुझे मालूम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि प्लेटफॉर्म की लंबाई x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 240 मीटर की लंबाई है, और प्लेटफॉर्म की कितनी लंबाई है कुछ नहीं पता है, तो उसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्यों x मान लिए पता है, क्योंकि ट्रेन अपनी भी लंबाई चलेगी और उस प्लेटफॉर्म को भी लंबाई चलेगी। तो मेरे दोस्तों इतने मीटर की दूरी चलेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा x मीटर, ठीक है। तो दोनों की लंबाई जुट जाएगा। और चाल क्या दिया है, देखिए चाल दिया है 108, क्या दिया है 108, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 108 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर में दिया है, तो आप देख सकते हैं। और टाइम कितना दिया है 20 सेकंड, 20 सेकंड टाइम है सेकंड, दूरी है मीटर में, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा से चेंज करके क्या मिला दीजिए मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर दीजिए। और जब इसको दोस्तों जब इसको यहाँ से काटिएगा तो ये 6 मर्त में कटेगा, देख सकते हैं आप, क्या 6 मर्त में कट जाएगा। तो 6 में और 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड चाल। दोस्तों आ जाइए क्या कह रहा है सवाल, अब बताइए दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर स्पीड गुना में समय होगा। दोस्तों अब बताइए दूरी है कितना, तो दूरी है 240 प्लस में x, और स्पीड कितना है दोस्तों 30 मीटर प्रति सेकंड, और समय है 20। जब ये 20 सेकंड है, जब इसको गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 600, और ये हो जाएगा 240 प्लस में x, तो x को रख लीजिए यही, और इसको उस प्लाटी ले जाइएगा तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ से आएगा तो हो जाएगा, ये घटा दीजिए, अच्छा है ना, तो घटाइए, ये हो जाएगा 6, और यहाँ से मेरे दोस्तों 5 तो 3, यानी 360 मीटर लंबी क्या है प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म को मेरे दोस्तों वो व्यक्ति पार करता है कितने मिनट में, 5 मिनट में पार करता है। तो बताइए जो व्यक्ति दूरी चलेगा, कितना दूरी चलेगा, जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 360 मीटर लंबी है, और कितने मिनट 5 मिनट समय लेता है।
तो 5 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि ये क्या है बताइए तो, ये मेरे दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ से ये मीटर है और ये समय है मिनट में, तो सेकंड में, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना तो कर दीजिएगा, तो आ जाएगा 300 सेकंड। क्या आ जाएगा? 300 सेकंड। अब ये सवाल समय दे दिया, क्या पूछा है? चाल पूछ रहा है। हाँ, उस व्यक्ति को चाल बताइए, यानी 360 मीटर की दूरी ये चलता है व्यक्ति 300 सेकंड में। तो चाल बताइए, चाल बराबर होगा दूरी बटा में समय। दूरी है 360 और समय कितना लगता है? 300 सेकंड। तो कटाइए, जब यहाँ से कटाइएगा तो देखिए दोस्त, दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ से कटेगा तो ये 3 से कटाइएगा तो ये होगा 100, और यहाँ 3 से कटाइएगा तो आएगा 120। 120 में से 0 ख़त्म। और जब 12 में जब 10 से भागा दीजिएगा तो 1.2 आएगा, यानी 1.2 आएगा मीटर प्रति सेकंड। हो गया आंसर। कटाने का तरीका भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 में भागा देना बहुत इजी है, क्योंकि 1 0 है तो एक अंक छोड़कर दशमलव बैठा दो। हो गया आंसर। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 9 देखिए। पढ़िए आइए, आपका इंतजार है। चलिए देखिए, पढ़िए 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? मेरे दोस्त आप ध्यान से सुनिएगा, सवाल क्या बोल रहा है। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई मुझे मालूम नहीं है, और टाइम मालूम है कि 20 सेकंड में ये पार कर जाती है, और ट्रेन की चाल खुद ज्ञात करना है। यहाँ पर दो चीज़ ज्ञात करना है। ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की चाल भी नहीं दिया है और ना तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है, तो यहाँ पर इस मैथ को बना नहीं सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन होगा डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ट्रेन की चाल देगा तो निकालने का बोलेगा प्लेटफॉर्म की लंबाई, अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई दे देगा तो बोलेगा चाल निकालिए। कैसे? देखिए, आप नहीं बना पाइएगा, वेरिएबल 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनिए, देखिए क्या कह रहा है। अब मान लीजिए मेरे दोस्तों, मान लीजिए, क्या कीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, 240 मीटर तो लंबी ट्रेन है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई हम मान लेते हैं कि x मीटर होगा। क्या होगा? x मीटर। तो 240 तो खुद की अपनी लंबाई चलेगी, और ट्रेन उस प्लेटफॉर्मों को तो लंबाई चलेगी। बोलिए हाँ या ना। तो अब प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया है, तो हम मान लिए कि 1 मीटर की लंबाई होगा, मान लीजिए। तो ये हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा, यानी ट्रेन अपनी लंबाई चलेगी और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई चलेगी। तो प्लेटफॉर्म को मान लिए है x और 240, दोनों का जुट जाएगा, इतनी दूरी वो चलेगी। अब आगे पढ़िएगा तो समय दिया है, और समय कितना दिया है दोस्तों, ये दिया है 20 सेकंड में पार कर जाती है प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन। तो अब आपसे पूछते हैं कि क्या सवाल बोल रहा है निकालने के लिए। तो सवाल बोल रहा है मेरे दोस्तों, जानते हैं क्या बोल रहा है? बोल रहा है चाल निकालने के लिए। तो चाल क्या हो जाएगा? चाल तो पता ही नहीं, तो मैंने चाल को मान लिए वाई मीटर प्रति सेकंड। चलो ना, मीटर प्रति सेकंड में मान लिए, क्या दिक्कत है, सब मीटर में था, ये भी सेकंड में था, तो मैंने चाल भी क्या मान लिया, मीटर प्रति सेकंड में। देखिए अब क्या होगा, दूरी बराबर स्पीड गुना में समय। कैसे नहीं बनेगा ये हम बताना चाहते हैं, मगर इसको हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। कैसे नहीं निकाल सकते हैं, ये देखिए, ये दूरी है, दूरी कितना है, 240 और प्लस x। क्यों? x ये प्लेटफॉर्म की लंबाई जुटा हुआ है इसमें। अब देखिए, इसमें जोड़ दिए हमने, ऐड कर दिए। अब देखिए दूरी कितना है, सॉरी चाल कितना है, तो चाल तो वाई मीटर प्रति सेकंड माने थे, ठीक है, और समय है 20 सेकंड। अब मुझे बताइए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बोलिए। आप खूब कीजिएगा कि इसको उस साइड ले जाइएगा, चाहे वाई के मान, यहाँ पर x के मान ना निकाल पाइएगा ना वाई के मान निकाल पाइएगा। मैं वाई के बोल रहा हूँ, वाई के निकालिए तो 20 गुना में, तो इधर आएगा तो भागा में, यानी बाटा में आ जाएगा x प्लस मीतना, और बाटा में 20। अब इस यहाँ से आप क्या कर सकते हैं बताइए। ना तो आपके पास x का मान मालूम है, ना तो वाई के मालूम है, ना आपके पास प्लेटफॉर्म की लंबाई मालूम है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं मालूम है आपको, और ना ट्रेन की चाल मालूम है।
तो यहाँ से तो निकल नहीं सकता है, इसीलिए बोल रहे थे कि टू वेरिएबल यहाँ पर आ गया। क्या गया? टू वेरिएबल आ गया, यानी एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी क्या है? वेरिएबल है। तो मेरे दोस्तों यहाँ से कोई चारा नहीं चलेगा और यहाँ हमारा आकर एकदम गाड़ी क्या हो गई? फंस गई। और गाड़ी फंस गई तो यहाँ से निकलेगी नहीं। इस वजह से ऑप्शन डी होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि उसको अगर चाल देगा तो प्लेटफॉर्म पूछेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई देगा तो ट्रेन की चाल पूछेगा। वो दोनों गायब कर दीजिए, दोनों गायब कर दिया तो इसलिए वो नहीं निकलेगा, मामला सेट नहीं करेगा। आगे बढ़िए। ये मेरे दोस्तों एक ही ट्रेन है, एक खंभे को पार करती है और एक बिजली के खंभे को पार करती है और 600 मीटर क्या है? 600 मीटर लंबे पुल है। क्या है? 600 मीटर लंबे पुल है और 35 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए दोस्त, ट्रेन की लंबाई मालूम नहीं है, ट्रेन की लंबाई आप पता कीजिए। तो मैंने मान लिया कि रेलगाड़ी रेलगाड़ी की जो लंबाई है ना दोस्तों, इसको मान लिया x मीटर। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या होगा? x मीटर है और यही रेलगाड़ी क्या करती है कि बिजली के खंभे को पार करती है 5 सेकंड में। तो हम आपसे पूछते हैं ना कि जब बिजली के खंभे को ये रेलगाड़ी जब पार करेगी तो बताइए कितनी लंबाई चलेगी? तो कहिएगा कि सर जानते हैं उस खंभे की कोई लंबाई नहीं होगा इस रेलगाड़ी के रिस्पेक्ट में। तो रेलगाड़ी खुद की अपनी लेंथ चलेगी। तो कितना लेंथ माने है? x किलोमीटर की दूरी चलेगी, x मीटर की दूरी चलेगी और x मीटर की दूरी चलेगी और कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो ये x क्या हो गया? दूरी, और सेकंड यानी टाइम, यानी ये निकल कर आ गया चाल। क्या निकल कर आ गया मेरे दोस्तों? इधर देखिए, चाल आ गया यानी स्पीड आ गया। क्या? x मीटर की दूरी था और इसको चलने में कितना लगता है? 5 सेकंड लगता है। तो ये दूरी बटा में समय निकल कर आ गया चाल। आगे पढ़िए, देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर एक न्यू चाल नहीं है, चाल तो यही है, ट्रेन की चाल चेंज नहीं होगा। जो चाल यहाँ से जिस चाल से इस खंभे को पार की है ना, उसी चाल से पुल को भी पार करेगी। तो पुल को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई जुट जाएगा, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई जुट जाएगा। तो ये ट्रेन की लंबाई x मीटर है और पुल का है 600। तो दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़ते हैं तो इतनी लंबाई वो चलेगी। तो बताइए इतनी लंबाई कितने मिनट में पार करती है? सॉरी, कितने सेकंड में? तो 35 सेकंड में पार करती है। तो ये हो गया दूरी और ये हो गया समय। देख सकते हैं क्योंकि इतनी दूरी चलेगी और कितने सेकंड में? 35 सेकंड में। इतनी दूरी चली और ये 5 सेकंड में। यहाँ खंभे पार कर रही थी और यहाँ पर पुल पार कर रही है। तो दोनों तो चाल हो गया, क्योंकि ये भी चाल और ये भी चाल, चाल क्या हो गया? बराबर। अब यहाँ से काट पीट मचा दीजिए। 5 से कम 5 और 7 5 35, है ना? बोलो। अब इधर गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा x प्लस में 600। इधर घटाइएगा तो आ जाएगा 6x, क्योंकि 7x में से जब एक x घट जाएगा तो 6x बचेगा, 6x बराबर 600। घटाइएगा तो x के मान कितना आ जाएगा? 100 मीटर। यानी ट्रेन की जो लंबाई है कितना है? 100 मीटर है। हमसे चाल पूछा है तो देखिए इसमें भी रखिएगा तो ट्रेन का चाल निकलेगा और यहाँ भी रखिएगा तो ट्रेन का चाल निकलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों चालें हैं ट्रेन का, एक जगह खंभे को पार कर रही है और एक जगह पुल को पार कर रही है। तो कहीं भी रख दीजिएगा तो निकल जाएगा x का मान, क्योंकि चाल पूछ रहा है तो चाल यही न है। तो चाल क्या है मेरे दोस्तों? मैं इसी में रख लेते हैं, x बटा में 5 है और ये x का मान कितना है? 100। तो 100 बटा 5 काटाइएगा तो ये हो जाएगा 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि ये सेकंड तो था 20 मीटर प्रति सेकंड, मगर सवाल सेकंड में नहीं बोल रहा है, सवाल चाल पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18 बटा 5 से गुना करा दीजिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 4 और 4 से और 18 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और जो भी प्रश्न है उसको अगली क्लास में देखेंगे।